तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, कह सकते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी है। एमपी में लगातार वैकेंसी आ रही है, लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं और इसी क्रम में एक और नोटिफिकेशन आज एमपी ईएसबी के द्वारा डाल दिया गया है। कल शाम को डाल दिया था, रात को लगभग 9 बजे के आसपास हमारे पास अपडेट आई थी। 6 बजे के आसपास ये नोटिफिकेशन डाल दिया गया था। तो क्या नोटिफिकेशन आया है, किस भर्ती के बारे में, वो आपको बता देते हैं। एमपीएसबी ग्रुप 3 की भर्ती यहां पर आ गई है। इस ग्रुप 3 के अंतर्गत कौन कौन आता है? एमपी सब इंजीनियर की वैकेंसी आती है, सहायक अभियंत्री की वैकेंसी आती है, फैशन टेक्नोलॉजी की, और भी बहुत सारे पद हैं, वो सब आपको बताएंगे। बाकायदा पोस्ट कोड सहित बताएंगे। इस बार इन्होंने क्या किया है, अलग से पोस्ट कोड भी लिख दिया है। पिछली बार जब पटवारी वैकेंसी आई थी तो पोस्ट कोड के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे थे, यहां पर इन्होंने इस बार पोस्ट कोड भी अलग से लिख दिया। तो वो सब आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा सिलेबस आपको बताएंगे, क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाला है, फॉर्म डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम डेट कब है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। और साथ ही साथ में एमपी सब इंजीनियर के लिए नॉन टेक्निकल पीडीएफ जो बैच है टेलीग्राम वाला, वो भी हमने यहां पर लॉन्च कर दिया, उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और जो क्लासेस चलने वाली है एमपी सब इंजीनियर नॉन टेक्निकल की, ठीक है, नॉन टेक की क्लासें आपकी यहां पर चलेंगी, वो भी सही समय पर आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पीडीएफ बैच के बारे में बता देते हैं, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा क्वेरी हमारे पास में आ रही थी। तो एमपीएसबी सब इंजीनियर ग्रुप 3 के लिए सुपर सिलेक्शन पीडीएफ जो है बैच यहां पर लॉन्च कर दिया गया है। एक प्रकार का टेलीग्राम बैच है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो जो भी आपके नॉन टेक में यानी कि आपके सिलेबस में जो नॉन टेक वाला पोर्शन है वो सब आपको यहां पर मिलने वाला है। जैसे कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता यानी कि आपकी रीजनिंग हो गई, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट लगभग 7 सब्जेक्ट हैं। ये 7 के सातों सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ साथ में इनके पीवाईक्यू मिलने वाले हैं और इनके चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी आपको दिए जाएंगे। और कंप्यूटर के तो 5,500 क्वेश्चन हमने डाल भी दिए हैं, वो भी आप लोग जाकर के अभी देख सकते हैं। सर ये नॉन टेक का बैच कितने में मिलेगा? तो भाई 197 रुपए में आपको ये कंप्लीट पीडीएफ बैच मिलने वाला है। पूरी सारी जितनी भी सुविधा है यानी कि पीडीएफ वगैरह और आपका एमसीक्यू, पीआईक्यू सब कुछ आपको 197 में मिलेगा। लेकिन अभी शुरू के 50 स्टूडेंट के लिए 149 रुपए में अभी ये बैच मिल रहा है। अभी 5 स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कल ही लोगों को पता चलेगा वैकेंसी आ गई, तुरंत उन्होंने हमसे संपर्क किया, सर पीडीएफ बैच है क्या? हमने कहा हाँ भाई, आज शाम को पीडीएफ बैच बना रहे हैं। तो पीडीएफ बैच हमने बना दिया और सारा कंटेंट भी वहां पर डाल दिया, सारे सब्जेक्ट के कंटेंट डाल दिए गए, थ्योरी नोट्स सबके डाल दिए गए हैं। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप वहां पर जाकर के अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू के 50 स्टूडेंट के लिए 149 रुपए उपलब्ध है। तो कैसे प्राप्त करना सर, वो भी बता दो। तो ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको अभी मान लीजिए, आज ही मान लीजिए, कल तो वापस से 197 हो जाएगा, आज ही आज में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे। तो आज अगर आप कर रहे हो, जिस दिन वैकेंसी आई है, यानी कि आज है 18 तारीख, 18 तारीख को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप 149 रुपए पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप नंबर है 7052547003, इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। जैसे ही आप अपना स्क्रीनशॉट इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, नीचे लिख देना एमपी सब इंजीनियर नोट्स, ठीक है। वैसे ही आपको इसी नंबर से तुरंत की तुरंत एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी, जो एमपी सब इंजीनियर नॉन टेक बैच की होगी, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप तुरंत पीडीएफ बैच को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन चैट का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप पीडीएफ बैच के अंदर पहुंचेंगे, वैसे ही आपको सारी चीजें एक तरफ से लगी हुई मिल जाएंगी। ऊपर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके सबका एक तरफ से सेक्शन वाइज आपको जो है नोट्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए, उसके थ्योरी नोट्स, उसके पीवाईक्यू, उसके एमसीक्यू आपको दिख जाएंगे। वहां से आप डाउनलोड करके बढ़िया से पूरा थ्योरी पढ़ सकते हैं और बढ़िया से पूरा प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। और लगातार इसमें पीडीएफ आगे डाली भी जाती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस हम जब करवाएंगे, अभी इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं चैप्टर वाइज, वो सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। और 2,500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, यानी कि 2026 में जो एग्जाम हुए हैं एमपीएसबी के, उनके 2,500 जीके, जीएस, एमपी जी के करंट अफेयर के प्रश्न भी इसमें डलने वाले हैं, जिसमें से 600 प्रश्न अभी इसमें डाले जा चुके हैं। वो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम लेटेस्ट प्रश्न 2026 में जो पूछे हैं ईएसबी एपटेक ने, वो आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। सारी बातें समझ में आ गई तो नंबर भी आपने नोट कर लिया होगा। इसी पर पेमेंट करके आपको जो है नॉन टेक के बैच में ऐड हो जाना है। टेलीग्राम बैच है, टेलीग्राम चैनल, मतलब टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम डाउनलोड कर लोगे तो वहां से आप इसको जो है परचेज कर सकते हो और लॉगिन कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़े, चलिए अब आपको अपडेट देते हैं। देखिए, तो अभी अगर आप जाकर के देखेंगे तो एमपीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन डाला हुआ है। क्या है नोटिफिकेशन? तो देखिए, समूह 3 उपयंत्री, मानचित्रकार, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं अन्य समकक्ष पदों की भर्ती है, तो परीक्षा 2026, ठीक है। और इसका फॉर्म भरने की तिथि की बात करें तो ये आपका 18/8 यानी कि आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है भाई, ठीक है। आज से ही
ही फॉर्म आप भर सकते हो। अब एमपीएस भी ऐसे ही करता है, जिस दिन नोटिफिकेशन आता है ना उसी दिन से फॉर्म भरवाना चालू कर देते हैं। तो आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग फॉर्म भर दीजिए। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 1 सितंबर है, ध्यान रखना 1 तारीख लास्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संशोधन 18/8 यानी आज से संशोधन कर सकते हैं और संशोधन की आखिरी तिथि 6/9 है। अगर एग्जाम की बात करते हैं, परीक्षा दिनांक व दिन की बात करते हैं तो 6/10/2026 यानी कि मंगलवार से ये प्रारंभ होने वाली है। 6 क्या है अक्टूबर हो जाएगा ना, सितंबर अक्टूबर, 6 अक्टूबर 2026 से ये पेपर आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, 7 बजे से होगा, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। इसके बारे में क्या ही बताना है, ठीक है मेरे भाई, ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर इन्होंने पोस्ट कोड वगैरह सब कुछ दे रखा है। पहले आपको योग्यता बता दे, पहले सिलेबस बता देते सिलेबस में क्या क्या है। देखिए अगर सिलेबस की बात करते हैं तो आपको ये 7 सब्जेक्ट तो पहले पढ़ने ही पड़ेंगे। ये होगा आपका क्या, नॉन टेक हो जाएगा, नॉन टेक्निकल, और इसी के नोट्स हम आपको देंगे। हिंदी सामान्य ज्ञान, इसमें एमपीजीके भी रहेगी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका 100 नंबर का आएगा। उसके बाद तकनीकी ट्रेड पर आधारित जो भी आपकी ट्रेड है, अगर आप मैकेनिकल हैं, सिविल हैं, क्या है, अगर फैशन टेक्नोलॉजी से हैं तो वो जो आपकी ट्रेड होगी उसके 100 प्रश्न आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के 200 प्रश्न होंगे। और साफ साफ देख लीजिए क्या कह रहे हैं, पेपर केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा, यानी 100 नंबर के अलग अलग नहीं होंगे, एक ही प्रश्न पत्र होगा और वो भी 200 नंबर का होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 200 नंबर का एक ही पेपर आपका होगा। ये सारे सब्जेक्ट है, ये आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर और क्या जानकारी है, और यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। अगर एक साथ आप देखना चाहते हैं भाई कितना क्या फीस लगने वाली है और कहाँ कहाँ पर सेंटर आप भर सकते हो, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। 18 तारीख से शुरू है, 1 तारीख को खत्म है, और कुल जो दिवस 20 दिन तक फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है। प्रथम द्वितीय पाली बता रखी, 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। और प्रश्न पत्रों की संख्या 1 रहेगी। युवा वालों के लिए 500 रुपये लगेगा चार्ज, ठीक है। और जो आरक्षित श्रेणी से हैं उनके 250 रुपये लगेंगे। बाकी सब यहाँ पर दिया है, ठीक है। सेंटर की बात करें, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। फिर से ग्वालियर को नहीं रखा है इन्हें, ठीक है ना। तो ग्वालियर ने ऐसा नाम खराब कर दिया है, क्या बताएं। अब मुरैना भिंड वाले लड़के परेशान हो रहे हैं, आसपास के मुरैना, भिंड, जौरा, सबलगढ़, ये लोग परेशान हो रहे हैं। इनको जाना पड़ता है सागर और भोपाल, सतना एग्जाम देने के लिए, सीधी सिंगरौली तक जाना पड़ता है इन लोगों को, ठीक है। चलो अब पोस्ट कोड बता देते हैं आपको। पोस्ट कोड यहाँ पर देख लीजिए। देखिए इस बार इन्होंने ये बहुत अच्छा किया है, पटवारी वाले में इन्होंने यही नहीं किया था, इस बार अलग से इन्होंने पोस्ट कोड बता दिया भाई। इलेक्ट्रिकल वाले, इंजीनियर वाले जितने भी लोग हैं ना, वो यहाँ 003 से लेकर के 007, 10, ये पूरा जो है 119 तक आप लोग भर सकते हैं। कौन? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, ठीक है। उसके बाद जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, इनका जो पेपर कोड होगा वो बी होगा, और वो यहाँ से 004 से लेकर के 118 तक की पद जो है भर सकते हैं। अलग से उन्होंने निकाल के बता दिया, इस बार तुमको माथापच्ची नहीं करनी है इस बार, ठीक है। सिविल इंजीनियर, इनका पेपर कोड सी होगा, और 001 से लेकर के 120 तक के लोग भर सकते हैं। पूरा पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नंबर डी पर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले, ये 006 से लेकर के 115 तक भर सकते हैं। उसके बाद ई नंबर पर है इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले, ये आपका 012 से लेकर के 114 तक भर सकते हैं। फिर है फैशन टेक्नोलॉजी, ये नया आया है, पहली बार आया है, इससे पहले नहीं आता था, है ना। फैशन टेक्नोलॉजी 034 और 066, ये 2 पोस्ट कोड जो है वो फैशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए है। फिर उसके बाद पोस्ट पेपर कोड नंबर जी है, और आर्किटेक्चर एवं इंजीनियरिंग डिजाइनिंग की बात करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करते हैं, 035, 065 और 088 ये लोग हैं, ठीक है। उसके बाद में एच नंबर पर है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, 036, 049। उसके बाद होटल मैनेजमेंट, ये आपका 041, 043। कृषि इंजीनियरिंग यानी कि एग्रीकल्चर अगर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 045। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग की बात करते हैं तो 051। ऑटोमोबाइल की बात करते हैं 056, 071, ठीक है। रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, एयर कंडीशन की बात करते हैं तो 057। तो ये पोस्ट कोड इन्होंने इस बार अलग से ही दे दिए हैं। ऐसा पटवारी में भी कर दिया होता तो क्यों लोग परेशान होते, ठीक है ना। चलिए, और इन्होंने साफ लिखा पोस्ट कोड 88 आवेदन करने वाले आवेदक अपने संबंधित विषय सिविल अथवा आर्किटेक्चर के प्रश्न पत्रों में ही शामिल हो सकेंगे। पोस्ट कोड 88 का परिणाम प्रश्न पत्र सी में सम्मिलित अभ्यर्थियों के परसेंटाइल स्कोर, वही सब बता रहे हैं इस हिसाब से जो है कैसे इसका आता है, परसेंटाइल के आधार पर ये लोग जो है आपका रिजल्ट देते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी। बढ़िया पोस्ट कोड भी बता दिया है, सारी योग्यता भी आपको बता दी है, ठीक है, ये सब भी आपको बता दिया है। बाकी आप अगर देखना चाहते हैं हमारे नोट्स से कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जेल प्रहरी और जेल अधीक्षक का रिजल्ट आया, जेल अधीक्षक का यानी डिप्टी जेलर का रिजल्ट आया अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन है, इनका भी सिलेक्शन हुआ है हमारे पीडीएफ नोट्स बैच से। इनका क्या कहना है, डियर शुक्ला सर, आई एम एक्स सर्विसमैन शॉर्ट लिस्टेड फॉर जेल वनरक्षक एग्जामिनेशन। आई हैव प्रिपेयर्ड बाय योर ऑनलाइन क्लास, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क एंड गाइडेंस, एंड आई थिंक दिस इज सक्सेस कम बाय सक्सेस जंक्शन, ठीक है। इन्होंने हमारे
हमारे नोट्स परचेज किए थे और बढ़िया से तैयारी की थी और यहाँ पर आपको सिलेक्शन दिख रहा है। उसके बाद ये है, इन्होंने डिप्टी जेलर का एग्जाम क्वालिफाई किया है, यानी कि सहायक जेल अधीक्षक का एग्जाम क्वालिफाई किया है। सर आपके नोट्स से ही प्रिपरेशन की थी मैंने, ना कोई मॉक दिया, ना ही कहीं और प्रिपरेशन की, आपके नोट्स पर भरोसा किया बस। थैंक यू सो मच सर, आपके कंटेंट में बहुत, सच में बहुत दम है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से तैयारी की थी। यहाँ पर देख सकते हैं एक और भाई है, इनका भी रिजल्ट आया है, ये भी क्वालिफाई हो गए हैं। सर जेल पैरी क्वालिफाई हो गया है सेकंड फेज के लिए, आपके क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिली थी, तो इनको भी जो है नोट्स प्रोवाइड कराए गए थे। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र 5000 प्रश्नों का ये भी आपके कंप्यूटर वाले सेक्शन में डाल दिया गया है। ये जिस तरह से एमपी पटवारी का नोट्स ग्रुप बना है, इसी तरह से आपका भी नोट्स ग्रुप बना हुआ है। ये एमपी पटवारी का है, 599 लगभग 600 मेंबर इसमें ऐड हो चुके हैं एमपी पटवारी वाले में। तो जो लोग एमपी पटवारी का नोट्स लिए हैं वो लोग नॉन टेक का जो है नोट्स लेने की आवश्यकता उन लोगों को नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका भी बना हुआ है, हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य, इस तरह से पूरा का पूरा आपका जो है वहां पर देखने को मिल जाएगा। जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना उस पर क्लिक करेंगे और इसकी थ्योरी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू आपको दिखने लगेंगे। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई, तो जल्दी से पेमेंट करके और इस नंबर पर 7052547003 इस पर जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। शुरू के 50 स्टूडेंट के लिए ऑफ है, तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार पटवारी में यही हुआ था। जिस दिन हमने ऑफर निकाला था, बैच बनाया था, उसी दिन 60 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया। अब अगले दिन वाले देख रहे हैं वीडियो तो कह रहे हैं सर 149, तो फिर 149 में नहीं मिलेगा, फिर 197 197 में मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से अगर 50 स्टूडेंट में शामिल हो जाएंगे तो अभी आपको 149 में बैच मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट भेजने से पहले नीचे लिख देना कि एमपी ईएसबी एमपी सब इंजीनियर का बैच चाहिए हमको पीडीएफ वाला। ठीक है मेरे भाई, ये पूरी प्रोसेस है जहां से आप ये पीडीएफ बैच प्राप्त कर सकते हैं। नंबर ध्यान रखना 7052547003। ठीक है, बाकी आपकी क्लासेस भी यहाँ पर चलेंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नॉन टेक की क्लासेज आपकी यहाँ पर चलने वाली हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आगे की भी सारी जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।